हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लवर 9723। बच्चों, आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जेईई मेन की तैयारी पूरी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए 29 जनवरी 2025 की जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो 7th क्वेश्चन तक तो कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 8th क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली फिगर बेस है। अगर आपको फिगर समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। देखो क्या गिवन है, लेट द लाइन x + y = 1 मीट्स द एक्सिस ऑफ x एंड y एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो आप पहले एक फिगर हम लोग बनाते हैं। फिगर सबसे पहले फिगर जरूरी है इसका। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस। अब देखो ये लाइन है x + y = 1 मीन्स x = 0 करोगे तो y के 1 पॉइंट पे जाएगा और y = 0 करोगे तो x के 1 पॉइंट पे जाएगा। मीन्स ये पॉइंट आपका 1 का है। इसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसे ज्वाइन करते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल की नेमिंग ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, OAB। ये ट्रायंगल की नेमिंग है, A एट B रिस्पेक्टली। अ राइट एंगल ट्रायंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल OAB। इस AOB के बीच में एक दूसरा ट्रायंगल बनाया गया है AMN। AMN तो मीन्स M कहाँ पर है, देखो पोजीशन दे रखा हुआ है M and N lie on OB and OA. OB, M is here and N is here। ये आपको दे रखा हुआ है। M कहाँ पर है, N कहाँ पर है, MN। दिस इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, तो इसे भी ज्वाइन कर दीजिए AMN। ये पूरा फिगर आपका बन गया। इसी फिगर को मेन आपको समझना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN इज 4/9 एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN ओके इक्वल 4/9 एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो मीन्स हम इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर लें, इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, एरिया लिख लेते हैं हाफ, बेस AN, हाइट MN। ओके, 4/9 बेसिक चीज लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, OA इंटू OB, OA इंटू OB, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल। सॉरी 1/2 इंटू 1/2, 1/2 1/2 कैंसिल। AN इंटू MN इक्वल OA, OA इज 1, OB इज 1 मीन्स 4/9 1 इंटू 1। तो ये आपका एक रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन से आपको ये मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है। तो क्या फाइंड करना, AN और MN फाइंड करना। आपको AM और MN फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा AM। तो चलिए पहले इस फिगर को समझते हैं, क्योंकि मेन चीज़ें आपके फिगर में ही छुपी हुई हैं, बाकी चीज़ें तो आपके क्वेश्चन से हो गए। ठीक है, तो चलिए अब इस फिगर को समझते हैं हम लोग। आप यहाँ देखो, OA इक्वल क्या है, OB। जब OA इक्वल OB है तो ये एंगल पूरा का पूरा, ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और ये 90 डिग्री है, ये इक्वल है, तो ये पूरा हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो ये 45, ये 90, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। अब ये एंगल्स इक्वल हो गए तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको मिल गया MN इक्वल NB।
ये एक चीज़ आपको मिल गया, MN इक्वल NB। इस ट्रायंगल से ये चीज़ आपको मिल गई, इस ट्रायंगल से। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको थीटा लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा 45 माइनस थीटा। इसके बेस पर हम लोग फाइंड कर ले AN। क्या फाइंड कर ले AN फाइंड कर ले। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो देखिए बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम करना है, तो कॉस लगा दें। कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स AM। अब OA की वैल्यू क्या है 1 है, 1 यूनिट है। अब फाइंड कर ले, ओके, AM की वैल्यू फाइंड कर ले। तो अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके AM की वैल्यू फाइंड कर लिए। कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये आपने फाइंड कर लिया AM। अब AM मालूम हो गया तो हम इस फिगर से फिर AN और MN फाइंड कर सकते हैं। AM और MN फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए AN फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल अब थीटा हो गया। तो यहाँ से अब हम कॉस थीटा फाइंड कर लें, ठीक है। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा फिर अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AN अपॉन AM, AN अपॉन AM। अब इसको डिवाइड कर दो, AN क्या आ गया कॉस थीटा अपॉन कॉस 45 माइनस थीटा आ गया, ये मिल गया आपको। अब फाइंड करना हमें MN। क्या फाइंड करना है MN। तो MN देखो परपेंडिकुलर लाइन हो गया, तो साइन थीटा अप्लाई कर दें। MN के लिए क्या फाइंड कर ले, MN के लिए साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस AM। अब AM का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, MN मिल गया। MN क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से ये सारी वैल्यूज आपने निकाल लिया। AN निकल गया, MN निकल गया। रिलेशन 1 आपको मालूम ही है। तो AN और AM की वैल्यू उसके अंदर हम लोग पुट कर दें, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज होगा कुछ, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर AN और AM की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम वन AN, व्हाट इज AN कॉस थीटा अपॉन कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, एंड MN साइन थीटा अपॉन कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल 4/9 हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर दो, पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन जाएंगे। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस 45 1/√2 कॉस थीटा साइन थीटा 1 साइन 45 1/√2 साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल 4/9। अब वो 1/√2 का स्क्वायर आप अपर पास साइड ले जाओ, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, अब देखो यहाँ A+B होल स्क्वायर लगा दो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना होगा आपको, इक्वल 4/9। अब देखो इसके बाद क्या करना है, कॉस थीटा से नीचे डिवाइड कर दो। जब आप कॉस, ये 2 तो यहाँ से कैंसिल कर दो। जब कॉस थीटा से नीचे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा बच्चों कॉट थीटा, ये बन गया टेन थीटा और ये हो गया 2 इक्वल 2/9। अब कॉट थीटा को भी 1/10 लिख दो। क्या लिख दो 1/10। तो ये 10 आपका ऊपर चला आएगा और फिर आपका बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इक्वल 2/9, ये बन गया। अब इसका क्या करना हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, ये
तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2 इक्वल 9 tan थीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 9 tan थीटा को इधर ट्रांसफर कर दें, तो ट्रांसफर करके ये क्या बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा। जब आप माइनस करोगे तो ये हो गया 5 माइनस tan थीटा प्लस 2 इक्वल 0। देखो बच्चों ये क्या बन गया, फैक्टर बन गया। अब 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 का फैक्टर बना, तो क्या लिख सकते हो 2 tan थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा माइनस 2 इक्वल 0। ओके, अब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इक्वल 1/2 और tan थीटा इक्वल 2। तो ये तो आप रिजेक्ट कर दोगे, हमें केवल ये वाला पार्ट लेना है, tan थीटा इक्वल 1/2। अब जो फिगर हमारे सामने था बच्चों, उस फिगर को ध्यान से देखो। तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें। किसकी वैल्यू दिख रहा था फिगर, हाँ, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगा tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, मीन्स mn ओवर an मिलेगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल 1/2। अब देखो इसके बाद आपने यहाँ एक चीज़ और प्रूफ किया था, ये देखो mn इक्वल NB। तो mn की जगह हम क्या पुट कर दें, NB। ठीक है, तो mn की जगह पुट कर दिया गया NB। ठीक है, ये पुट कर दिया गया। अब देखो आपको रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, ये रेशियो आपको गिवन है 1/λ इक्वल 1/2, देन लैम्डा इज 2। तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चों आप लोगों ने। थोड़ा टाइम ज़्यादा तो लगा है, बट ये है कि फिगर अगर आप समझ लिए तो ये ओरल भी निकल सकता है, क्योंकि फिगर से ही सारी वैल्यूज आपकी आ जाएगी। ओके, तो आप आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया बच्चों। इसे एक बार आप खुद करना, पेन पेपर लेकर के क्वेश्चन अपने सामने रख करके इसे सॉल्व करना। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। बेटा ये आप लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल 109 इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स x² by 9 plus y² by 4 इक्वल 1 whose midpoint is 5/2 1/2 then alpha plus beta is equal to। तो सबसे पहले यहाँ से देखें ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं इसमें। ये कोई इलिप्स है आपका, ये इलिप्स है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा मेरा फिगर बहुत अच्छा नहीं है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग हमसे बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका। कह रहा है कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड हमेशा कहाँ होता है, कर्व के अंदर होता है। ये कॉर्ड हो गया। कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको गिवन है, कॉर्ड का मिड पॉइंट, सपोज दैट इट इज़ मिड पॉइंट। ये आप सपोज कर लो कि ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या है 5/2 1/2, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन हमें गिवन है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल 109, ये हमें गिवन है। तो देखो जब हम कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत है। कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, यहाँ पर लिखा जाता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को T इक्वल S1। T मीन्स टेंजेंट ऑफ द कर्व, S1 मीन्स कि इसी पॉइंट पर कर्व की इक्वेशन। ठीक है, बट इसको सॉल्व करके कैसे लिखते हैं, अब हम अकॉर्डिंग टू इलिप्स बताते हैं। अकॉर्डिंग टू इलिप्स, अगर आपका यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन है तो क्या बनेगा, x(1/a² प्लस y(1/b² इक्वल x(1)² by a² प्लस y(1)² by
बी स्क्वायर। x1 y1 क्या है यहाँ पर, जिस पॉइंट से कॉर्ड पास कर रहा है, जिस पॉइंट से कॉर्ड पास कर रहा है वो आपका पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, जल्दी बताओ आप लोग। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, जल्दी बताओ आप लोग। 5/2 और 1/2 से पास कर रहा है। तो मीन्स ये पॉइंट हो गया x1 और ये पॉइंट हो गया y1। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर क्या है 9, बी स्क्वायर क्या है 4। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा। फिर कंपेयर करके अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे। मेन यहाँ पर काम इस फॉर्मूले का है। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर लर्न होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो चलिए अब आप इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड लिख लो। x1 इज 5/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, 9 × 2 प्लस y1 मीन्स y 1/2, तो 2 आप नीचे कर दो, इक्वल x1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो 25/4 × 9 प्लस y1 स्क्वायर 1/4 × 4, ये हो गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से देखो 2 यहाँ से कैंसिल हो गए। 2 अगर कॉमन लेते हैं, चलिए कॉमन ही ले लेते हैं, 5x/9 प्लस y/4 1/2 कॉमन ले लिया, इक्वल यहाँ से भी 1/4 कॉमन ले लिया, 25/9 प्लस 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या मिला 36, 20x प्लस 9y। अभी आप लोग देख के कहोगे भाई ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 36 क्या आ गया 100 प्लस 9। ओके, अब देखो 36 कैंसिल हो गया, देख सकते हो कि 36 कैंसिल। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 40x प्लस 18y इक्वल 109। तो आपको देखो गिवन है, क्या गिवन है आपको, जो इक्वेशन आपको गिवन है वो है α x प्लस बीटा वाई इक्वल 109। ये इक्वेशन आप कॉर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इससे कंपेयर करो, तो व्हाट इज अल्फा इज 40, बीटा इज 18, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल 40 प्लस 18 कितना आ गया 58। तो देखो कितना इजी आंसर है। विच वन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है। इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द कानपुर, कैसा लेटर दिया है कानपुर, ये जो स्पेलिंग दिया होगा बच्चों उसी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग काम करना आप लोग, आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, देन द वर्ड एट 440th पोजीशन इन दिस अरेंजमेंट इज दिस। इनमें से कौन सा अरेंजमेंट होगा, मीन्स विदाउट मीनिंग, मीनिंग की जरूरत नहीं है कि कौन सा वर्ड आपका बनेगा इन लेटर को यूज करके। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है बेटा, अल्फ़ाबेट में फर्स्ट लेटर विल बी ए, सेकेंड विल बी बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से करते करते आप लास्ट में जेड पे जाते हो। तो जो भी डिक्शनरी का लेटर आपका यूज होता है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यूज होता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल हम पहले चेक करेंगे कि ए है कि नहीं है, तो है एजिया, तो स्टार्ट फ्रॉम ए को फर्स्ट लेटर बनाएंगे, ये फिक्स कर दिया ए को यहाँ पर। अगर ए को फर्स्ट लेटर बनाया तो कितने लेटर बच्चों आपके पास बचे, जल्दी देखो कितने लेटर बचे, ए एन पी यू आर, 5 लेटर बचे। ये सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं तो इसलिए डायरेक्ट हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो मीन्स इनकी अरेंजमेंट कितनी क्या हो गई, इनकी अरेंजमेंट हो गई आपकी फैक्टोरियल 5, क्या हो गई फैक्टोरियल 5। तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 5। आप बहुत सारी बुक में ऐसे भी लिखा होता है, हम लोग चूँकि बहुत पहले के पढ़े, हम लोग की बुक
पहले ऐसे ही लिखवाया जाता था, अब ये लिखवाया जाता है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लो, हम यही यूज़ कर देते हैं आप लोग के लिए। तो 5 लेटर हो गए। तो चलिए ए से कितने लेटर बनेंगे? जो ए से स्टार्ट होने वाले होंगे वो होंगे 120, क्योंकि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। ठीक है, अब ए से तो 120 ही बना ना, तो हम आगे फिर कौन सा, सॉरी यहाँ पर के आएगा बच्चों, ए नहीं दोबारा आएगा के। अब ए के बाद कौन सा लेटर आता है? ए के बाद आता है के। अब के यहाँ पर फिक्स कर दिया, फिर बच गए आपके 5 लेटर। कितने बचे? 5 लेटर। अब इनका बना लो 5 फैक्टोरियल। चलो ऐसे ही सभी का लिख देते हैं 120। तो ए से स्टार्ट होने वाले 120 क्वेश्चन हो गए, के से स्टार्ट होने वाले 120 क्वेश्चन हो गए। मीन्स कितने टोटल हो गए? 240। तब भी नहीं हुए 440 तक, तो फिर क्या लेटर ले? के के बाद कौन सा लेटर आता है? एन। तो चलिए एन से स्टार्ट करोगे, फिर 5 लेटर्स रहेगा, क्योंकि सारे लेटर्स बच्चे और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, सारे लेटर डिस्टिंक्ट हैं। फिर हो गया 5 फैक्टोरियल 120, 360 तक आ गए। इस तरह से आप चेक करते जाओ ना, ऐड करके देखते हुए जाना कि कहाँ से हो रहा है। अब देखो एन के बाद कौन सा लेटर आएगा? पी। क्या आएगा? अगर हम पी, इसे थोड़ा रफ में करके देखो, अगर पी पे करेंगे तब भी 120 हो जाएगा। तो 360 प्लस 120 कितना हो गया? 480। ये तो 440 से ज़्यादा हो गया। मीन्स पी के साथ साथ फिर हम कोई दूसरा लेटर भी स्टार्ट कर देंगे। तो अब पी तो हमारा फिक्स हो गया कि हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है वो पी है। अब इसका कुछ नहीं करेंगे। अब हम पी के बाद जो 5 लेटर्स बचे हैं अब उनका ध्यान रखेंगे। अब उस 5 लेटर्स में फिर अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ए आएगा। अब 2 लेटर यहाँ पर फिक्स हो गए बच्चों, ये 2 फिक्स हो गए। अब कितने बचे? जल्दी बताओ। ए तो यहाँ आ गया, के, पी भी यहाँ फिक्स हो गया, यू, आर, और एक लेटर जल्दी से बताओ, के, पी, ए यहाँ हो चुका है, एन बचा बच्चों। ये कोई भी आगे पीछे लिख लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। कितना हो गया 4 फैक्टोरियल? 24। चलिए ए के बाद फिर कौन सा लेटर आएगा? के। अब पी के बाद के। अब के से स्टार्ट करें तो यहाँ हो गया ए यू आर एन, कर लिया। फिर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अगेन 24 हो गया। अब 24, 360, 360, 24, 24, 48, तो 408 लगभग हो गया। तो अब फिर करें एन। के बाद क्या आना है? एन। अब एन करोगे अगेन 4 लेटर्स, के, ए, यू, आर, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 अगेन 72 हो गए। कितने हो गए? 72। अब आप इसमें 360 में 72 ऐड कर लो बेटा, 70। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? 432 तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? 432। अब आगे का हम लेटर नहीं ले सकते इसमें, कि एन के आगे आर नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप आर लोगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा 440 से। तो फिर ये 2 लेटर तो आपके हो गए फिक्स, पी और आर। एन के बाद आर आता है, तो पी आर तो फिक्स हो गए। अब फिर क्या लेंगे? फिर अल्फ़ाबेट का ए लेंगे, क्योंकि पी आर से हम कोई और आगे चलेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये डिक्शनरी हिसाब से है। तो अब आप पी आर ए चलोगे, पी आर ए। अब देखो 3 लेटर फिक्स हो गए, तो 3 लेटर बच गया। अब कौन कौन से फिक्स हो गए जल्दी बताओ? पी आर ए, पी आर ए फिक्स हो गए। क्या बचा? के, एन, यू। इन 3 को हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर लिया। कितने हो गए? 6। अब ये बन गए 338। देखो 6 ऐड कर दो तो कितना बन गया? 438 बन गया, 438। अब हमें 2 और चाहिए, तो चलिए पी आर ए के बाद क्या आएगा? के। तो पी आर के तो फिक्स हो गया। के बाद फिर क्या आया? ए आया, ए भी फिक्स हो गया, क्योंकि उसके बाद अगर हम 3 करते हैं तो इससे ज़्यादा जाएगा, तो नहीं ले सकते। फिर हमारा क्या बना? ए के बाद क्या आता है? के, ए के बाद बचा था हमारे पास केवल 2 लेटर। वो क्या 2 लेटर है? एन, यू।
तो एन यू से पहले एन ही आता है, एन, एन फिक्स किया, एन फिक्स कर दिया तो क्या बचा यहाँ पर, u ऑटोमेटिकली आ गया, एन यू हो गया, क्या हो गया 1u। तो 1 फैक्टोरियल से आ गया 1। अब एन यू को आपस में इंटरचेंज कर दो, पी आर के ए, अब यू लो और एन लो, फिर ये 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया 1। अब इन टोटल को ऐड करोगे तो 440 लेटर्स, मीन्स कौन सा लेटर आ गया 440 पे, पी आर के ए यू एन, है कहीं पर ये आंसर में दिख रहा है कहीं पर, सी आंसर, पी आर के ए यू एन, सी आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आप बढ़ाते हो, हमेशा वहाँ तक लेना जो उससे ज़्यादा ना हो, अगर उससे ज़्यादा हुए तो फिर आप वहीं पर स्टॉप करके दूसरा लेटर आप वहाँ से स्टार्ट करोगे। ओके, तो 440th लेटर आपका हो गया पी आर के ए यू एन, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपके सामने है, लेट अल्फा बीटा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बी द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल m, एक्स प्लस 4y प्लस 10z इक्वल m स्क्वायर, वी हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कंडीशन यहाँ पर गिवन है बच्चों कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, तो दिस इज इक्वल टू। अब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के कंडीशंस आप समझ सकते हो, तो बेटे यहाँ मैट्रिक्स मेथड तो हम नहीं बताएंगे, क्रैमर्स रूल से बताते हैं कि पहले इनका डिटर्मिनेंट मीन्स सारे, अगर आप डिटर्मिनेंट डी निकालते हो तो भी डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, D1 भी 0, D2 भी 0 और D3 भी 0। सबसे पहले ये कंडीशन आप लोगों के दिमाग में फिट होना जाना चाहिए कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, तो ये सारे क्या हो गए 0, ठीक है 0 हो जाएंगे, तब आपके ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट 0, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट चलिए बनाते हैं डिटर्मिनेंट, 1 1 1 1 1 1, फिर 1 2 4 1 2 4 1 4 10 1 4 10। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। डिटर्मिनेंट आई होप सो कि सभी को सॉल्व करने आता होगा। 10 2 जा 20, 20 माइनस 16 माइनस 1, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 प्लस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 10 माइनस 16 4, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 2 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0 आ गया, देखो D 0 आ गया आपका, ठीक है। अब D 0 आ गया तो इसके बाद की कंडीशन अब देखते हैं कि इसके बाद की कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद के कंडीशंस के लिए हमें क्या बनाना होगा, D1। D1 मीन्स क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, D1 मीन्स क्या होता है। D1 मीन्स होता है कि जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज रिप्लेस बाय कांस्टेंट टर्म, दैट इज रिप्लेस बाय कांस्टेंट टर्म। तो चलिए D1 को देख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट। अब यहाँ D1 D2 D3 कोई भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 1 m स्क्वायर, क्योंकि सारे ही 0 के इक्वल ही होंगे। 1 2 4 ये दो एक सेम एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ये अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ये डिटर्मिनेंट हमें 0 के इक्वल लिखना है, किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो चलिए 1 क्या बना 20 माइनस 16 माइनस 1 m माइनस 10 m माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 1 4m माइनस 2m स्क्वायर, यहाँ नीचे लिख देते हैं 4m माइनस 2m स्क्वायर। ओके, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 10m प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2m स्क्वायर, 2m
स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। फिर 10 माइनस 4 हो गया 6m प्लस 4, ये आ गया आपका। अगर ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के, d1 इक्वल 0, दैट मीन्स 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4 इक्वल 0। दिख नहीं रहा बच्चों आप लोग को? सॉरी अगर नहीं दिख रहा हो तो ये अब दिख रहा है। 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4 इक्वल 0। अब 2 से इसे डिवाइड कर दो, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल 0। अब m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 2 1 जा 2, अब इसके फैक्टर बना लो, m माइनस 2 m माइनस 1, क्या वैल्यू आ गया, m इक्वल 1 और m इक्वल 2 आ गया। ये जो m की वैल्यू है यही आपका क्या बोला था, अल्फा और बीटा, यही क्या है, अल्फा और बीटा। तो किसी एक को अल्फा ले लो और किसी एक को बीटा ले लो। तो चलो अल्फा और बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा इक्वल 1, बीटा इक्वल 2। अब आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। इसमें बेटा गिवन है 1 to 10, ये मैंने टाइप नहीं किया, 1 to 10 है ये, 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। 1 की वैल्यू जो है आपका 1 से लेकर के 10 तक, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, ठीक है। तो चलिए अब आप पुट कर दीजिए जो भी समेशन आपको फाइंड करना है। n आपका फिक्स है, ठीक है। तो पुट करिए जल्दी से, समेशन n रेज़ टू पावर 1 प्लस n रेज़ टू पावर 2, 1 to 10। इसको 2 पार्ट में कर लो बच्चों, 2 पार्ट में कर लो। एक बन गया समेशन 1 to 10 n, समेशन 1 to 10 n स्क्वायर। तो ये बच्चों फॉर्मूला हम पहले भी दे रखे हुए हैं, फिर भी लिख देते हैं। समेशन के 1 to n, n प्लस 1/2 होता है, और समेशन n स्क्वायर सॉरी k स्क्वायर 1 to n, ये होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो चलिए यूज करते हैं। n की जगह हमारे पास क्या है, 10 है, n की जगह क्या है, 10 है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, 10 प्लस 1 11 हो गया बाई 2, प्लस 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6, 2 5 ये हो गया 55, प्लस 3 7 जा 3 2 जा 5, 35 11 5 जा 55, 35 3 8 हो गया। अब इसे ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एक बार आप लोग फिर से मल्टीप्लाई करके ये देख लेना कि क्या बन रहा है, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हो। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आ गया, 0 4 4। तो क्या आ गया इसका सम, आपका आंसर क्या आ गया, 440। 440 देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन पहले ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए 440 है। तो ए इज आंसर, क्या आंसर आ गया, ए इज आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, इजी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया यहाँ पर। अब रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग जल्दी से रीड करिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही, आप लोग 12th क्लास में हमेशा ही करते आए हो। लेट Aij बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, Aij एलिमेंट डिफाइंड है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का केवल थर्ड रो लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स तो आप लोग ओरल भी बना सकते हो मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए सिखाते हैं कि ये मैट्रिक्स ओरल कैसे आप लोगों से बनेंगे। तो अब हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग कोई मैट्रिक्स बनाते हैं और ये एलिमेंट गिवन होता है तो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। तो अब देखिए 1 + 1 यहाँ पुट करते जाइए, यहाँ पुट करेंगे आप आई और जे की जगह, आई और जे की जगह 1 और 1, तो 1 + 1 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। फिर A12 1 + 2 3 हो गया, तो 3 आप जानते हैं 2√2 होता है। फिर 1 + 3 1 + 3 क्या हो गया 4 4, इसका हो गया 4। ठीक है, ऐसे अब नेक्स्ट का 2 1 2 1 3 हो गया, तो क्या बना 2√2 2 2 4 हो गया, तो 4 पे कितने टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, √2 2 2 4 आ गया, 2 3 5 आ गया, तो 5 में क्या बना 4√2 बना। इस तरह से करते जाओगे, 3 1 4 बन गया, तो 4 पे आ गया 4, फिर 3 2 पर 5 4√2, फिर 6 6 में आ गया 8। इस तरह से आप इनके पावर पे यहाँ वैल्यू पुट करते जाओगे और ये मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिया। अब इस मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो टर्म कॉमन हो वो कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। A² मीन्स A × A लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। 2√2 4 4√2 4 4√2 8, ये आ गया। ठीक है, कोई मिस्टेक होगी बच्चों तो देख लेना। फिर यहाँ दूसरा मैट्रिक्स लिख दो सेम ऐसे, 2√2 4 2√2 4 4√2 4 4√2 8, ये लिख लिया। अब हमें थर्ड रो केवल देखना है। क्या देखना है, थर्ड रो। तो थर्ड रो ये है, तो थर्ड रो फाइंड करने के लिए केवल इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका, ये थर्ड रो का, और फर्स्ट कॉलम ये और ये। इस तरह से केवल हमें थर्ड रो देखना है और कुछ नहीं देखना और किसी को भी नहीं देखना है। अंडरस्टूड। तो चलिए थर्ड रो को देखते हैं, बाकी सबको एज इट इज़ डैश डैश करके लिख दो। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये। अब मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और √2 16 4 8 4 जा 32, ये आ गया आपका 32। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो क्या बना 4 2 जा 8 √2 16 √2 8 4 जा 32 32 √2। अब इसी तरह से अब आप थर्ड, अब यहाँ मेरे यहाँ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख लेते हैं। थर्ड रो ये कॉलम, तो क्या बना 16 √2 32 32 + 64 आ गया। ये आपका थर्ड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो। तो अब इस थर्ड रो को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ऐड करिए आप लोग। 8 + 32 60 56 आ गया, प्लस 8 40 56 √2, ये आ गया आपका 80 112 112। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आ गया आपका 168 + 56 √2। आप लोगों की कैलकुलेशन हमसे भी ज़्यादा अच्छी है बच्चा, तो आप लोग फटाफट कर लोगे। तो इनका सम गिवन भी है, यहाँ देखो क्या गिवन है, अल्फा + बीटा √2, इसको रख दो इक्वल अल्फा + बीटा √2। अब अल्फा इक्वल क्या होता है 168, बीटा इक्वल क्या हो गया 56। अब हमें चाहिए अल्फा + बीटा, तो कर लेते हैं अल्फा + बीटा। 8 + 6 14 11 2 2 2 2 4,
मीन्स आपका डी आंसर आ गया, ये डी आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये आंसर निकल गया। आई होप सो कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज देखिए कितने क्वेश्चन हम लोग करें, अब आप लोग काउंट करोगे कि कितने क्वेश्चन हम लोग करें। आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। इसे आप लोग घर में दोबारा तिबारा जितनी बार होगा आप इसे ज़रूर करना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अप्रैल जई में बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है पेपरों में दोनों के। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर तैयार करना, इस सोल्यूशन को ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। बट आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना।